खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अब तक काउंसलिंग न करा पाए हैं। हो सकता है वे काउंसलिंग के लिए पहुँच ही ना पाए हों। हो सकता है उनका काउंसलिंग स्थगित कर दिया गया होल्ड कर दिया गया हो और उन्हें दोबारा आने के लिए बोल दिया गया हो। हो सकता है उनके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया हो सकता है आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर उन्होंने आधार कार्ड न अपलोड कर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई कागज़ात अपलोड कर दिए हों, जिसके कारण उनको ओटीपी न प्राप्त हो रहे हों और उनका काउंसलिंग स्थगित कर दिया गया हो। हो सकता है उनके आधार कार्ड से चालू मोबाइल नंबर लिंक न हो, जिसके कारण ओटीपी न आने के कारण उनका काउंसलिंग न हो पाया हो या फिर वो नहीं गए हों इस वजह से कि उनका ओटीपी प्राप्त ही नहीं होगा तो काउंसलिंग कैसे होगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण अपलोड कर दिए हों और इसी बीच वो सुधरवा करके नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के इंतज़ार में अब तक वो काउंसलिंग के लिए नहीं गए हों, तो आप सभी अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो तिथि 25 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक तय किया गया था, उसे 7 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ये जानकर खुश होंगे कि इसी बीच आपको 30 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 अर्थात 3 दिन जो आज से ही शुरू होता है, वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से चयनित हुए हैं और उनका आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो या फिर डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया हो, त्रुटिपूर्ण और अपठनीय हो, नया डॉक्यूमेंट्स उन्हें अपलोड करना हो, तो उन्हें जो है अब ये मौका चूकना नहीं चाहिए क्योंकि उनके लिए ये अंतिम अवसर है अपने आप को सही साबित करने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पूर्व सर्वप्रथम आप अपने आसपास के किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से उस पर अटेस्टेड अवश्य ही करा लेंगे। साथ ही एक सादा कागज़ पर आप जिस भी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाएँगे, उनका नाम, उनका पोस्ट का नाम, वो कहाँ पे कार्यस्थल उनका है और उनका मोबाइल नंबर जो है वो आप अवश्य ही नोट्स कर लेंगे और आपको वो जो है जमा करना होगा, अपलोड भी करने होंगे उनके डिटेल्स। यानी जिस भी गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करवाएँगे, उनका डिटेल्स भी आपको अपलोड करने हैं साथ में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो डिटेल्स देना भी है आपको, ताकि किसी भी प्रकार की बाद में कोई भविष्य में समस्या उत्पन्न हो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तो उनसे संपर्क किया जाए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके उसे अटेस्टेड करके और वह जो है अपलोड करके और फर्जी तरीके से वे नौकरी पा लेते हैं, जो भविष्य में जो है प्रॉब्लम होती है उनके साथ, तो इस वजह से ये डिटेल्स आपको अवश्य ही देना है। बीपीएससी टीआरई 2 के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक उन्हें भी यही मौका अंतिम मौका दिया गया है कि यदि उनका भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार के त्रुटि पूर्ण डॉक्यूमेंट जो यदि या अपठनीय डॉक्यूमेंट यदि उन्होंने अपलोड कर दिया है, दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है या फिर उन्हीं का डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में अपलोड नहीं है या आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उन्हें भी अंतिम मौका दिया गया है। वे भी अपने आसपास के किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा करके, साथ ही जिस भी गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करवाते हैं उनका सारा डिटेल्स जैसे कि उनका नाम, उनका पद नाम, उनका कार्यस्थल, उनका मोबाइल नंबर सारे आपको ले लेने हैं और वो भी अपलोड करना है। एक सादा पेपर पर आप लिख करके वो अपलोड करेंगे और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो डिटेल्स आप साथ में ले करके जाएंगे, तो ये आपको करना है। इसी बीच जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद मिनटों में ही आपके डॉक्यूमेंट्स पर वाटर मार्क लग जाएगा, उसे आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे और फिर आप 7 जनवरी 2024 तक जो है आप अपना काउंसलिंग करा लेंगे। जो 7 जनवरी 2024 तक भी काउंसलिंग करा पा रहे हैं, खुद को सक्षम नहीं पाते हैं, उनके लिए भी भविष्य में भी समय दिया जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग आपका उस वक्त तक इंतजार करेगी जब तक उसे नहीं लगता है कि आप शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, अर्थात 7 जनवरी ही नहीं बल्कि आगे भी काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन आपको हर संभव प्रयास करना है कि तय समय और तिथि के अंतर्गत आपको काउंसलिंग करा लेने हैं। जिनका आधार कार्ड से चालू मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, मैंने पहले भी आपको आगाह किया था कि आप अवश्य ही आधार कार्ड से अपना चालू मोबाइल नंबर लिंक करवा लें और जिन्होंने लिंक कराया होगा, हो सकता है 7 जनवरी तक उनका वो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाए या फिर किसी प्रकार की त्रुटि था आधार में, उन्होंने यदि सुधार करवाया है तो सुधर कर जो है नेट पर दूसरा आधार अपलोड हो जाए, तो
उसे डाउनलोड करके आप पुनः जो है उसे किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से आप अटेस्टेड करवा करके और उसे बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पर आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर उसे आप अपलोड करेंगे। वाटरमार्क लग जाने के बाद आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे और उसके बाद अपना खुद का भी उस पे सेल्फ अटेस्ट करेंगे और आप जो है पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आप जाएँगे, तो सफलतापूर्वक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का कार्य जो है संपन्न हो जाएगा। तो पुनः मैं एक बार आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, तो उस पे सर्वप्रथम आपको अपने आस-पास के किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हों, सरकारी इंजीनियर हों, कोई भी हाई स्कूल, प्लस 2 स्कूल का प्रधानाध्यापक हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो या फिर आपका ब्लॉक का, प्रखंड का जो बीडीओ या फिर सीओ हो, उनसे आप करा सकते हैं। साथ ही आप जब अटेस्टेड करवाएँगे, तो जिस भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से आप अटेस्टेड करवाएँगे, उनका डिटेल्स हर हाल में आपको ले लेने हैं, वो भी अपलोड करना है और काउंसलिंग के समय आपको जमा भी करने हैं। और उसके बाद जब आप उन सारे गेज़ेटेड ऑफ़िसर वाले अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को जब आप बीपीएससी पोर्टल पर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर आप जब अपलोड करेंगे और वाटरमार्क लग जाने के बाद जब आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, तो पुनः आपको उस पे सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, तभी आपको जो है वो काउंसलिंग में लेकर के जाने हैं, जमा करने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अर्थात आपका काउंसलिंग अब तक नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेट बढ़ा दी गई है, 7 जनवरी तक आप जाकर के आराम से आप चाहे जिस भी विषय का शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है, वो कभी भी आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करा सकते हैं। अलग-अलग विषयों का अलग-अलग तिथि तय नहीं किया गया है, तय भी है तो भी कोई समस्या नहीं है। हर दिन सभी विषय के अभ्यर्थी जाकर के काउंसलिंग करा सकते हैं और जिनका 7 जनवरी तक भी अंततः नहीं हो पाता है, उनके लिए आगे भी समय दिया जाएगा, इसलिए निश्चिंत रहें, घबराएँ नहीं। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।